कोई भी सरकार आए जाए, आपकी घर की व्यवस्था बदलेगी जब आप कमाएंगे। जितना जल्दी इसको समझ जाइए उतना सही रहेगा। आप नहीं कमाएंगे, सरकार किसी की भी रहे, राशन कार्ड के ऊपर 5 किलो अनाज से आपका जीवन नहीं जी सकता है। जिंदा रहिएगा। उसका तो लोग गाय भैंस भी पालता है तो खाना खिलाइबे करता है, भूखे तो मरेंगे नहीं आप, है ना। तो आप अपनी अर्थव्यवस्था पे ध्यान दीजिए, समझे। घर कैसे चलेगा बढ़िया ढंग से। ब्रूस ली की बड़ी प्यारी सी एक लाइन है कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसको लड़ने के 10,000 तरीके आते हैं, मुझे तो उससे डर लगता है जिसने एक ही तरीके के ऊपर में 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो, क्योंकि जब वो वार करेगा ना तो उसमें मैं बच नहीं पाऊंगा। अगर कोई चीज ऐसी है ना जो गलत है और आपको लगता है ये गलत है और मुझसे छूट नहीं, और कसम खुदा की अगर आपने वो छोड़ दिया, आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां चला जाता, यहां से सीधे यहां आप अपनी नजर में बड़े बनने लगते हैं। अपनी नजर में आपको लगने लगता है साला कमाल का आदमी हो भाई, आपको लगता है कमाल का आदमी हो, लगने लगता है। छोड़ने से, एक चीज छोड़ देने से आदमी को लगने लगता है कमाल का आदमी हो। उसका कॉन्फिडेंस, लोग कहते कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे में। नॉर्मल क्यों है तू? मैं बता रहा हूं क्यों है, क्योंकि तुझसे कुछ छूट नहीं रहा। दिस इज व्हाई यू आर नॉर्मल, दिस इज व्हाई यू आर ऑर्डिनरी, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं है। हम कौन मार भैया 6 फुट के हैं और बॉडी वॉडी है, लेकिन फिर भी हम में है ना ये दम की दुनिया बदल देंगे, आग लगा देंगे। तो कितने लोगों को बुलवा चुके आज तक, लाखों लोगों की आग लगा देंगे। ऐसा आदमी जो दुबला पतला गिर जाएगा वो भी बोल रहा है आग लगा देंगे। कितने लोगों को बुलवा के आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, चिल्वा दे रहा आग लगा देंगे। राइट, क्यों है मुझ में ये दम? क्योंकि मुझ में छोड़ने की शक्ति है, और छोड़ने की शक्ति आदमी को अपनी नजर में बड़ा बना। जो हजारों लोग कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, क्यों हजारों लोग के नेता बनेंगे आप? जो सब कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, क्यों लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे? क्यों? और सुनिए, चरित्रहीन आदमी भी यही चाहता है कि उसका नेता चरित्रवान हो। सर मेरा ना पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता, तो क्या कर रहे थे? ऐसे कौन सी स्किल तुमने सीखी जिससे जीवन में तुम बेटा पैसे कमा पाओगे? सीखी है तो बहुत अच्छी बात है। सर पैसे कमाना जरूरी है? हाँ बेटा बहुत जरूरी है। क्या होगा उन बूढ़े माँ बाप का? कितने मतलबी हो बेटा, जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे? जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना। मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा, मेरा ना खेलने में मन नहीं लग रहा है। जब कोई लड़का पैसा जेब में रखने के बाद भी बाजार जाकर खाली हाथ लौट के आ गया तो समझ जाना वो बड़ा हो गया है, उसको जिम्मेदारी का आभास हो गया है। अब उसको ही नहीं हो गया, बड़ी जल्दी आभास हो जाता है जिम्मेदारी का। अभी आप लोग को बहुत शौक है, जिस दिन कमाने लगिएगा जेब में पैसे होंगे लेकिन जिम्मेदारी दिखेगी। दीदी का ब्याह करना है, पिताजी का कर्जा भरना है, घर द्वार, जो खेत जो गहने बीत चुके हैं, याद रखना बाबू उसका दुन्ना लेके आना है। ये नहीं कि जितना चादर है उतना पैर फैलाएंगे, नहीं समझ आ गया? जो गहने बिके हैं हम उतना ही वापस लाएंगे तो मिला क्या? ये तो मोदी जी वाला एक्शन हो गया, तुम हमको मारे हम भी ढापा मार ना। गहना जितना बिका उसका दुन्ना आएगा, खेत जितना बिका उसका दुन्ना आएगा। पिताजी वहीं पे कुर्सी लगा के बैठेंगे, बिक गया था हमारा, बेटवा लाया है, और क्या चाहिए पिताजी? मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता? फिर वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। बेटा अगर कोई पूछ दिया कि अनुसूची 8 में कितनी भाषा, अरे ना सुनो, पहले धो लेना उसको। अगर पूछा कितनी भाषा, धो लेना, अब तब करना। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, गोमोड़, बोडी, रोमी, मैथिली, संथाली, खत्म। उसका धो लेना, छोड़ना ही नहीं है उसको। आपके पढ़ने की रफ्तार देख के बगल का विद्यार्थी डिमोटिवेट हो जाए, यार ये आदमी है कि मसीह है वो, एक रहते हमारे रिजल्ट ना हो। आपने कार चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने बाइक चलाना किसी किताब को पढ़ के नहीं सीखा, आपने चलाते चलाते सीख लिया। धंधा पढ़ाई करके नहीं होता, धंधा करके सीखा जाता है। करेंगे तो कई बच्चों का कहना है तो हम तो पढ़ के भूल जाते हैं, हम तो पढ़कर भूल जाते हैं। बाबू यहाँ लोग इंसान को भूल जाता है, कुछ दिन देखता नहीं है।
कुछ देर दूर रहिए तो इंसान इंसान को भुला देता है। सिलेबस किस डेक्ची का मसाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दो नाम विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनके पास क्या क्वालिटी है मैं नहीं जानता, लेकिन इन दोनों के पास एक कॉमन क्वालिटी है, ये दोनों पागल हैं, ये दोनों जिद्दी हैं, ये दोनों जुनूनी हैं, महाजुनूनी, महाजिद्दी, इतने जिद्दी कि इनको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग। ज्ञान कहती है 9 डेसिबल से ऊपर दर्द हो तो इंसान मर जाता है, और गर्भवती माँ अपने बच्चे को जन्म देते टाइम 12 डेसिबल दर्द सहन कर जाती है, सिर्फ एक वजह से, मेरे घर पे नन्ना मुन्ना आएगा और किलकारियां गूंजेगी। खुद कैसी हो, पति कैसा हो, लेकिन जो चित्र ला के लगाती है वो दुनिया के सबसे खूबसूरत बच्चे के लगाती है। पहले महीने के जो बदलाव आते हैं, उल्टियां आना, जी मचलाना, खाना अच्छा नहीं लगना, सहन करती है। तीसरे महीने का चिड़चिड़ापन आना सहन करती है। 5वें महीने में बच्चे की लाते मारना सहन करती है। 6ठे महीने की पाँव में सूजन आ जाना सहन करती है। कभी कोई ऐसी माँ मिली जो 6ठे महीने में कह रही है साला क्या बच्चा बच्चा फेंक इसको, साला बहुत तकलीफ देता है, ऐसी माँ मिली नहीं। अगर आपके अंदर एक चावल के दाने जितना भी आत्मविश्वास है, विल पावर है, राइट, आपके अंदर एक चावल के दाना जितना आत्मविश्वास है, विल पावर है, क्योंकि प्रीस ने बड़ी अच्छी लाइन बोली, स्किल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, विल, स्किल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, विल इंपॉर्टेंट। मोहम्मद अली का एक बहुत बड़ा कोट है वैसे तो ये, स्किल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, विल आर इंपॉर्टेंट। तो किसी ने मोहम्मद अली से पूछा कि विल क्यों इंपॉर्टेंट है तुम्हारी नजर में, स्किल इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि स्किल बिल्डिंग पे तो पूरा देश काम करता है, पूरी दुनिया काम करती है। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, विल इज इंपॉर्टेंट। उससे पूछा गया मोहम्मद अली, द ग्रेट बॉक्सर, उसने बोला विल का इंपॉर्टेंस क्यों है तुम्हारी नजर में? उसने बोला जब मैं बाउट लड़ रहा हूं, जब मैं लड़ाई कर रहा हूं, तो मेरा अपोनेंट मुझे जब घूसा मार के गिरा देता है, तो मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया है, मेरी स्किल ने तो मुझे गिरा दिया है, मेरी विल मुझे बोलती है मोहम्मद खड़ा हो जा एक बार, मोहम्मद खड़ा हो जा एक बार, तो मेरी विल मुझे उठाती है। जिस दिन आपके अंदर ये समझ में आएगा ना कि आपके घर की जरूरत है, माँ बाप का सपना है, आपके लिए कोई इंतजार कर रहा है, ये जरूरी है आपको, अगर सफल नहीं हो गए तो पूरी समाज आपको ताना मारेगा। और लड़की लोग, अगर आप लोग को भी अगर खाली हाथ लौटी ना तो डबल लॉस। एक तो एक लड़की यहाँ से खाली हाथ लौटी, 100 लड़कियों का रास्ता रोक दिया जाएगा समाज द्वारा। गई तो थी उनकी बेटी, क्या करके आई है? तो एक तो अपने सामाजिक लॉस कर दिया। दूसरा, आप अपना जीवन देखिए कितना नरक हो जाएगा। घर वाला को बूढ़ा सुधा उठा के लाएगा, दे देगा, ले जाओ। जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं देंगे तब तक आपकी नई औकात का आपको पता नहीं चलेगा। What is your new potential, Raida? What is your new potential? हमारा नया पोटेंशियल क्या है? भैया जब आपको लगे कि मर जाएंगे, जब आपको लगे हम मर जाएंगे, उसके बाद भी काम करना मांगता है। जब आपको लगे अब काम नहीं होगा, जब आपको लगता है मन नहीं कर रहा, देखो बहुत सारे लोग भारत में क्या मन करता है तो काम करते, मन नहीं कर रहा, मौसम बढ़िया, पकौड़ी बनाओ, चाय और पकौड़ी है। और जो आदमी मन का गुलाम है अभी वो राजा बनने के लायक ही नहीं हुआ है। राजा वो बनता है जो मन का गुलाम ना। जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, हिम्मत चाहिए। हिम्मत बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। अगर किसी चीज को आप लगातार 21 दिन करते हैं, आपकी वो आदत बन जाती है, और 90 दिन करते हैं तो आपके जीवन की दिनचर्या बन जाती है, और दिनचर्या ही आपके पूरे जीवन को निर्धारित करती है। जिस लड़के को ये समझ में आ गया कि नहीं मेरे नोट से पढ़ने में आसानी हो रही है, सेम चीज दूसरे के नोट्स में मजा नहीं आ रहा, समझ जाइए कि आप सफलता की पहली दहलीज पे जा रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग एडजस्ट कर रहा है, वो उस चीज को रिकॉल कर रहा है कि नहीं ये चीज यहाँ लिखी हुई, अब बस धीरे धीरे उसको कहाँ छाप लेना है दिमाग में।